दिनों से आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भोजपुरी गाना लगा हुआ है, तो उस पर आप लोगों का ये काम है। वो लिखे वो होते हैं कि आंसू के मीडिया प्रभारी, तो आपको मीडिया प्रभारी इसलिए बनाया जाता है क्या? फोटो वायरल हो रहा है, अमरेश महतो जी का फोटो है, वो नॉमिनेशन कराए हैं यहाँ से निर्दलीय। यहाँ गोमिया विधानसभा से दो दिग्गज नेता हैं, एक आजसू से हैं लंबोदर महतो जी और दूसरे हैं जेएमएम से योगेंद्र प्रसाद जी। तो आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? झारखंड, जोहार झारखंड। अभी मेरे साथ गोमिया की जेएलकेएम की प्रत्याशी पूजा महतो जी हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और पूछेंगे कि आप गोमिया से प्रत्याशी हैं तो आपको कैसा लग रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जेएलकेएम तरफ से आपको टिकट मिला, तो आप कुछ कहिए। धन्यवाद भैया। और जो गोमिया विधानसभा के प्रत्याशी हमारे संगठन की तरफ से हमको बनाया गया है, तो और जितने भी हम लोग गोमिया विधानसभा के लोग हैं, जितने भी संगठन के हम लोग पूरे भाई बहन हैं, हम लोग मिल के यहाँ पे अपने संगठन का विजय का झंडा लहराने का काम करेंगे। मैम, आपसे एक क्वेश्चन था कि लोग देखिए इसको क्रांतिकारी पार्टी के रूप में जानते हैं, लेकिन कुछ दिनों से आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भोजपुरी गाना लगा हुआ है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो वीडियो है, मेरे साथ मेरा भाई है जो भी यहाँ आया हुआ भी है, उसका नाम भीम है, मेरा चाची का वो बेटा है, और सबका एक नॉर्मल लाइफ होता है। तो वो खोटा गाना का रील्स था और वो इतने पहले का वो वीडियो है कि मेरे पास भी वो नहीं है। अगर रहता तो हम आपको ही दिखाते, और उसमें देखिएगा लिपसिंग नहीं मिल रहा है, वो एडिट किया गया है। और ये जो हम खुले तौर पे नाम लेके कहेंगे ये आजसू के लोगों का ये काम है, तो इतनी गलत तरीके से वो लोग को ये नहीं करना चाहिए। आप लोग हमको बदनाम करके वो वोट नहीं ला सकते हैं। अगर ये लोगों को भड़काने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन जो हमारे संगठन के लोग हैं वो समझ रहे हैं कि बस एक ये मुद्दा बनाया जा रहा है इसको बदनाम करने का। उसमें देखिएगा लिपसिंग भी नहीं मिल रहा है, वो एडिट किया गया वीडियो है। हाँ, लिपसिंग तो नहीं मिल रहा है उस पे, और ऐसा लग भी नहीं रहा है ये ओरिजिनल वीडियो। हाँ, वो बहुत पहले का वीडियो है, जब हम विधानसभा घेराव में भी शायद नहीं गए हुए थे, उस समय का वीडियो है। और वो खोटा गाना था जो हम लोग का अपना क्षेत्रीय भाषा है इस राज्य का, वो है, लेकिन उसमें भोजपुरी गाना एडिट किया गया हुआ है। तो ये आजसू के जो लोग होते हैं जिनको मीडिया प्रभारी भी बनाया गया, वो लिखे वो होते हैं कि आजसू के मीडिया प्रभारी, तो आपको मीडिया प्रभारी इसलिए बनाया जाता है कि आप अपने संगठन के काम को दिखाएं। आपको मीडिया प्रभारी इसलिए बनाया जाता है कि आप गोमिया विधानसभा की समस्याओं को दिखाएं। क्या आपने कभी पेपर लीक हुआ, आप आजसू के मीडिया प्रभारी बने तो आप पेपर लीक के कभी वहां दिखाएं कि कितने छात्र आंदोलन किए कि एग्जाम रद्द किया जाए? लेकिन नहीं, ये लोग ले दे के पूजा महतो पे पड़े हुए हैं। तो आप पूजा महतो से कुछ आपका फायदा होने को नहीं है। और साथ ही ये कहना चाहेंगे कि हम इस राज्य की और आपके समाज की ही बेटी है, आपके घर में भी माँ बहन है, तो हमको उस नज़र से देखें जैसे आप अपने घर की महिलाओं को सम्मान देते हैं। सही बात है। और मैं और एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ गोमिया विधानसभा से दो दिग्गज नेता हैं, एक आजसू से हैं लंबोदर महतो जी और दूसरे हैं जेएमएम से योगेंद्र प्रसाद जी। तो आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं ये दोनों? देखिए, ये जो दो दिग्गज नेता है, यही दो पूरे राज्य में है, इनकी जो पार्टियां हैं पूरे राज्य में है। और आज हम लोग यहाँ हैं तो यही दिग्गज नेताओं का ही देन है। अगर ये नेता अपने उनका जो विधायक है, सांसद है, मंत्री है, वो अपना काम करते अच्छी तरीके से, तो आज हम लोग का यहाँ पे उदय नहीं होता है इस राज्य में। वो दिग्गज नेताओं का 20 साल लग गया राजनीति में, तब वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और हम लोग 2-2.5 साल में गरीब जनता, आदिवासी मूलवासी जनता, हम लोग को 2-2.5 साल से आंदोलन से लेकर राजनीति एक स्टेज दे दिए। आज हम लोग यहाँ हैं तो उन नेताओं का ही देन है। सही बात है मैम, यहाँ 2 ही साल में इतना बड़ा आप लोग का उपलब्धि बहुत ही सराहनीय है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि लोग इसे जेएलकेएम पार्टी को महतो का पार्टी बोलते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, महतो का पार्टी बोलते हैं। आप मान लीजिए हमारे जो प्रत्याशी उतारे गए हैं विधानसभा में, तो आप देख सकते हैं और अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि वहाँ पे महतो बहुत कम मिलेंगे, अदर जाति के लोग ज्यादा मिलेंगे। हाँ, सही बात है। इस बार दिख रहा है विधानसभा चुनाव में बहुत सारे तो ऐसे अगर सीट ये महतो की पार्टी रहती, जहाँ पे आदिवासी लोग भी हैं और कुछ
दास टाइटल की भी हैं, बहुत सारे तो टाइटल के। अगर ये महतो की पार्टी रहती तो एसटी और एससी जो रिजर्व सीट होता है उसको छोड़ के तो सभी जगह महतो कैंडिडेट होते ना। सही लेकिन बात। आप दोनों सीटों को छोड़कर देखिए, बहुत ऐसी जगह है जो प्रत्याशी उतारे गए हैं जो अदर कास्ट के, और हमको लगता है पूरे संगठन में सबसे कम अगर सीट मिला होगा तो वो महतो ही होगी। और अगर जिनको मिला है तो वो शुरू से आंदोलन को सींचे हैं, अपना योगदान दिए हैं इस संगठन में। और एक फ़ोटो वायरल हो रहा है, अमरेश महतो जी का फ़ोटो है, वो नॉमिनेशन कराए हैं यहाँ से निर्दलीय से, और यहाँ से जेल कैम्प से आप भी लड़ रहे हैं, वो भी जेल कैम्प पार्टी से हैं, वो निर्दलीय से नॉमिनेशन करवा लिए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक हमको जानकारी मिला है कि वो, जैसे अब आप देखे होंगे बहुत कोई का जो नॉमिनेशन किए वो रिजेक्ट हुआ, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग के संगठन के मनोज यादव है। हाँ, मनोज यादव जी का रिजेक्ट हो हाँ, गया। रिजेक्ट हुआ है, तो वो एक तरह से प्लान बी है हम लोग के संगठन का। और अगर आप जीत जाते हैं तो गोमिया विधानसभा के कसमार प्रखंड और पेटरवार प्रखंड के लिए एक डिग्री कॉलेज बनवाने का प्रस्ताव रख सकते हैं? हाँ, देखिए, ये बस पेटरवार और कसमार का नहीं, पूरा गोमिया विधानसभा का ही मुद्दा रहेगा। और यहाँ पे हम वो देख रहे हैं, जब प्रत्याशी नहीं बने थे उससे पहले ही हम वो देख रहे हैं कि ना यहाँ एक अच्छा विद्यालय डिग्री है, कॉलेज के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, हाँ, 30-40 किलोमीटर दूर एक जाना। अच्छा विद्यालय है ना कॉलेज है। तो हम वही बोल रहे हैं ना, नेता ऐसा चुनिए जो जनता के बाल बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। आप ऐसा नेता ना चुने जो बस अपने घर के भविष्य के बारे में सोचे कि आज हम विधायक हैं तो कल जब 5 साल बाद चुनाव आए तो वहाँ हमारी पत्नी विधायक हो, फिर 5 साल बाद आए तो हमारा बेटा विधायक हो। तो नेता ऐसा चुने जो आपके घर के भविष्य के बारे में सोचे। मैम, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गोमिया विधानसभा से आप खड़ी हुई हैं, तो इसके पीछे अगर विधायक बन जाते तो आपका विजन क्या रहेगा? आप किस तरह से गोमिया विधानसभा को विकास की ओर अग्रसर करेंगे? देखिए, जैसे ही अगर हम सब भाई लोगों का मेहनत, हम सब भाई बहन का मेहनत से अगर हम लोग गोमिया विधानसभा जीत जाते हैं तो सबसे पहले हमारा मुद्दा ये रहेगा कि पंचायत वाइज तो हम करने में ज़्यादा समय लगेगा। सबसे पहले प्रखंड वाइज हम लाइब्रेरी खोलेंगे। सबसे पहले 3 प्रखंड है गोमिया विधानसभा में, तो तीनों प्रखंड का जो सेंटर पॉइंट होगा सबसे पहले हम उसमें लाइब्रेरी खोलेंगे, ताकि उसके बाद अगर तीनों प्रखंड में खुल गया, उसके बाद अगर कसमार प्रखंड में खुला है तो फिर कसमार प्रखंड के जो मेन सेंटर पॉइंट है उसके बाद जो ग्रामीण एरिया है उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसमें खोलेंगे। मतलब लाइब्रेरी आप लोग का प्रायोरिटी रहेगा, एजुकेशन पे आप लोग फोकस करना चाहिए। हाँ, सबसे पहले छात्र की हम आवाज को उठाएंगे, क्योंकि अगर झारखंड में और झारखंड के साथ साथ गोमिया विधानसभा में अगर कोई सबसे ज्यादा संकट में है तो वो छात्र का भविष्य है। उसके बाद आता है रोजी रोजगार, फिर आता है महिलाओं का सम्मान। आपको दिखता होगा कि इधर कसमार साइड में बहुत ज्यादा मकई वगैरह का खेती होता है, लेकिन जब हम लोग मकई बेचते हैं तो जो महिलाएं है उसको 10 रुपए केजी सेल करती है, और जब बहुत ज्यादा सीजन ऑफ हो जाता है तो उसको 5 रुपए भी बेच देती है। लेकिन जो 5 रुपए केजी हम लोग से खरीद रहा है वो 80 रुपए में एक पॉपकॉर्न या 150 में एक पॉपकॉर्न बेच रहा है। तो हम वो चाहेंगे कि यहाँ की जो महिलाएं मकई का खेती कर रही है वो 5 रुपए किलो में बेच रही है, लेकिन हम ऐसा यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे कि जो मकई का खेती हो रहा है तो महिला, यहाँ की महिला घर बैठे वहाँ से 150 का रोजगार मतलब इनकम कर सके। मतलब आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप लोग प्रयास करेंगे। देखिए, पूरा गोमिया विधानसभा के साथ साथ महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिले, हम ऐसी नीति खास कर गोमिया विधानसभा में लाएंगे। ठीक है मैम, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।